अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र खैरियत से हूँ। अच्छा, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे, पहले उस पे जाने से पहले मैं चाहूँगा कि हम उन चीज़ों को हाईलाइट करें जिस पे हम बात करेंगे। जैसे कि हम हिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे और दूसरी हमारी गुफ्तगू होगी करंट अफेयर्स के ऊपर, और तीसरी हम बात करेंगे सॉल्यूशन के ऊपर कि क्या हल है बेसिकली। क्योंकि ज़्यादातर सवालात ये आ रहे हैं कि जी हम क्या कर सकते हैं फ़लस्तीन के लिए, और हम किस तरीके से रिएक्ट करें, और हमारे तो हाथ बांध दिए गए हैं, और हम अपने एक इंडिविजुअल क्या काम कर सकता है। आया वो सिर्फ दुआओं तक महदूद रहे, या फिर वो ख़ुद भी कुछ एक्शनेबल स्टेप्स हो सकते हैं कुछ जो वो ले सकता है, तो वो क्या होंगे, हम इंशाअल्लाह उसके ऊपर बात करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं पहले कि इसकी तारीख़ से कि ये इसराइल बेसिकली किस तरीके से डेवलप हुआ, यहाँ पे यहूदी आए किस तरीके से, और ये एकदम से ये जो हमारे सामने आ रहा है कि फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म, ये आया पहली शुरुआत अभी हुई है, या फिर ये पहले भी हमें तारीख़ में देखने को मिला है? बेसिकली पहली बात तो ये है कि जब कैसे वजूद में आया इसराइल और यहूदी कैसे आया इसमें। तो अगर हम पास हिस्ट्री को देखें तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो बेसिकली यहाँ रहते थे। और जब बेबीलोन का एक वो था बादशाह था, उसने हमला किया था और हज़रत सुलेमान का टेंपल तोड़ दिया था और हम्म। इन लोगों को वो ग़ुलाम बना के ले गया था यहाँ से। फिर उसके बाद दोबारा आए ज्यूस, फिर उन्होंने जो है ना दोबारा टेंपल बनाया, सेकंड टेंपल जिसे कहते हैं। उन्होंने टेंपल बनाने के बाद रोमन एम्पायर में जब जो क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर चुके थे, उन्होंने दोबारा हमला किया और सेकंड टेंपल तोड़ दिया। सेकंड टेंपल तोड़ दिया और जो ज्यूस को जो है ना वहाँ पे दाखिला ही बंद कर दिया ज्यूस का, क्योंकि वो बेसिकली समझते थे कि इन्होंने हज़रत ईसा को कत्ल किया है, हम्म। तो उसकी सज़ा दे देते कि वहाँ पे दाखिला ही बंद कर दिया बिल्कुल। उसके बाद हज़रत उमर का दौर आता है फिर, जब हज़रत उमर बैतुल मुक़द्दस फ़तह करते हैं बग़ैर खून बहाए। तो उस वक्त उसमें एक ट्रीटी होती है कि भाई आप यहूदियों को रहने की जगह नहीं देंगे। उन्होंने तो मना किया था कि दाखिला भी नहीं देंगे, लेकिन हज़रत उमर ने कहा कि नहीं, ये बैतुल मुक़द्दस है, यहाँ पे ईसाई मुसलमान और यहूदियों की एक मुक़द्दस ज़मीन है और सबके लिए मुक़द्दस है ये, तो मैं दाखिला तो बंद नहीं कर सकता। तो दाखिला उन्होंने दे दिया, लेकिन रिहाइश जगह ख़रीदने की नहीं दी। फिर उसके बाद दौर चलता गया, फिर आता है खिलाफत उस्मानिया का दौर, जिसमें यहूदी एक बहुत मुनज़्ज़म होकर बहुत कोशिश करते हैं कि एक रियासत बन जाए। वो हर तरह से खिलाफत उस्मानिया के जो खलीफा हैं अब्दुल हमीद, उन्हें रिश्वत देने की कोशिश करते हैं, उन पे दबाव डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं भाई, हज़रत उमर ने ये मुआहदा किया था तो हम इसके जो है ना ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। बेसिकली ये यहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद फिर ब्रिटेन ने जो मुआहदा किया यहूदियों से वर्ल्ड वॉर में कि आप हमारा साथ दें और फिर हम आपको रियासत देंगे, तो 1948 में फिर उन्होंने अपना वादा इस तरह से पूरा किया। अच्छा, हम देखते हैं, आपने बात की सल्तनत उस्मानिया की तो उसका जो पूरा एरा है कि सुल्तान अब्दुल हमीद ने जो कि इजाज़त नहीं दी थी। अच्छा, वो जो बेसिकली जो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी इस टाइम पीरियड के ऊपर, जो कि एक वो था थियोडोर हर्जल थ्योडर। के नाम का जो जूइश जर्नलिस्ट था। अच्छा, उसकी बड़ी ज़बरदस्त तारीख़ है कि वही बंदा मेन रोल प्ले करता है। अच्छा, हमें पता होना चाहिए कि वो बंदा कौन था, और किस तरीके से फ़लस्तीन में आए ये इसराइली जो यहूदी हैं, किस तरह से वहाँ पे आबाद हुए, और जो तमाम यहूदी हैं वो इस तरह के नहीं हैं। आपको कुछ रील्स हमें देखने को मिल रही हैं जिसमें लोग कई यहूदी कह रहे हैं कि ये गलत है। तो वो यहूदी कौन है, और वो यहूदी जो तशद्दुद कर रहे हैं वो कौन है? वो यहूदी वो हैं जो अपने मज़हब पे हैं, अपने दीन अपने पे हैं, जो अपनी वैल्यूज़ पे हैं। जी। एक तौरात में और ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट्स में जो वैल्यूज़ बताई हैं ना, वो यहूदी एक सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं कट्टर। कट्टर कट्टर जैसे यहाँ पे बहुत। ऑर्थोडॉक्स को फॉलो करते हैं, बेसिकली कंजर्वेटिव हैं जी। वहाँ के। तो अच्छा, उन यहूदी, अच्छा पहले भी अगर हम यहाँ पे देखें तो पहले भी बहुत माइनॉरिटी के ऊपर यहूदी आबाद थे। लेकिन ये जो हरकतें हो रही हैं ये यूरोपियन जो थे जिनके ऊपर जुल्म हो रहा था यहूदियों के ऊपर, जो मार खा के कहीं ना कहीं से भटकते हुए फिर उन्होंने यहाँ पे राह देखी। अच्छा, ये जो मैं जर्नलिस्ट का नाम लिया था थियोडोर का, इसने बेसिकली राह दिखाई थी फ़लस्तीन की। इसने कहा था कि हम इसको अपना स्टेट बनाएंगे। और ये जर्नलिस्ट था, इसको जो ज़ायनिस्ट मूवमेंट है इसको उसका फादर भी कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसी ने बेसिकली बुनियाद रखी थी, और इसको बड़ा, इसके जो ओपिनियन था उसको बड़ा पॉपुलर वहाँ पे माना गया था। और इसी की वजह से फिर वहाँ जो वहाँ के इसराइली थे, जो वहाँ पे यहूदी थे, वो फ़लस्तीन में आके आबाद हुए। और उनका विजन शुरू से ये था कि हमने इसको अपना स्टेट बनाना है। ये आज की बात नहीं है, ये जद्दोजहद आज की नहीं है, बल्कि ये शुरू बहुत पहले 90s के हाँ। स्टार्ट में शुरू हो गई थी, और 80s के एंड में। अच्छा, इस बंदे का इंतकाल 1904 के अंदर होता है, ये तो अपनी फ़तह देख भी नहीं सका था, लेकिन इसने एक विजन दे दिया था।
अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को खोलना चाहूँगा कि हम अब सवालात ये आ रहे हैं कि जी हम क्या दुआओं की हद तक महदूद रहें, या फिर कुछ ऐसे स्टेप्स हम ले सकते हैं, कुछ ऐसे हम अमल कर सकते हैं अपनी ज़ात के अंदर रहते हुए, या ना हम सिर्फ इतना कहें कि जी एक तो ये अप्रोच है कि जी हम हुक्मरानों को बुरा भला कहते रहें बैठ के कि हुक्मरान ऐसे हैं तो जी वैसे हैं, ये एक तो ये अप्रोच है, और बस दुआएं करते रहें, दैट्स इट, और हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा, वो ये कि आप देखें एक जर्नलिस्ट बंदा है, वो उठता है और एक नज़रिया पेश करता है, एक स्ट्रेटजी रखता है कि हम अब भटके हुए हैं तो हमें यहाँ आबाद होना चाहिए और इस ज़मीन को हमें अपना मस्कन बनाना चाहिए। अब वो चले हमसे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है वो नज़रिया, लेकिन एक नज़रिया बंदे ने सोचा है, हमें इससे ये चीज़ सीखनी चाहिए। हम अब यहाँ पे एक जज्बाती अप्रोच है, वो ये कि हम कहें कि जी हमारे जज्बात, जैसे कोई गुस्ताखी होती है, हमारे जज्बात निकलने चाहिए, लेकिन जज्बात निकल के फ़ौरन ख़त्म हो जाए, ये बेवकूफ़ी है नहीं है, बेवकूफ़ी। हमारे जज्बात निकले और फ़ौरन ख़त्म, जी बाइकआउट करो करो करो, ख़त्म। इसके अलावा फिर कोई हम एक्शनेबल कोई स्टेप हमारा, हम कोई स्ट्रेटजी हम प्लान करें कि हमने इंडिपेंडेंट होना है, उनकी हिम्मत ना हो कि वो ऐसा अमल आइंदा के बाद कर सकें, हम नहीं लेते। यही वजह होती है, ये जो सिलसिला है ये उठता है, खड़ा होता है, फिर बैठ जाता है, फिर ये होता रहता है। इसकी वजह यही है कि हम इस तरह की कोई स्ट्रेटजी बनाते नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम उस बंदे से ही कुछ सीख लें, जो बंदा यहाँ पे इनको आबाद किया, उसी से कुछ सीख लें कि हम एक स्ट्रेटजी बनाएं, हम आने वाले सालों के लिए सोचें कि यार अच्छा ये हालात इस तरह से बेहतर किए जा सकते हैं। हम एक नज़रिया पेश करें, इस तरह की कई थ्योडोर हमारे हमारे अंदर पैदा हों, जो कि एक नज़रिया हमारी उम्मत के सामने रखें। जैसे कि रसूलुल्लाह की हदीस है सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम वसल्लम। के जो बुराई को देखो उसे हाथ से रोको, हाथ से नहीं तो ज़बान से रोको, ज़बान से नहीं तो दिल में बुरा जानो, लेकिन वो जो है वो दीन का सबसे कम, ईमान कम का दर्जा, कम बिल्कुल। दर्जा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम दुआ करते हैं, हम आवाज़ भी उठा सकते हैं। सोशल मीडिया एक बहुत वास्ट प्लेटफॉर्म है जिस पे आपकी आवाज़ होती है और रिकॉर्ड भी होती है आवाज़। बिल्कुल। आप कुछ लोग हैं जो उलमा को कहते हैं कि वो जंग की तरगीब नहीं देते, या वो कहते हैं, तो उलमा अगर जंग की तरगीब दे भी तो एज अ रियासत जो है आप उसके लिए तैयार नहीं है। हमें प्रेशर डालना चाहिए रियासत पे भी, इन अ पॉजिटिव सेंस। हम ये नहीं कह रहे तनकीद करो गवर्नमेंट पे और चीज़ों पे, लेकिन हमें अवेयर करना चाहिए। मुसलमान जो उसका काम होता है कि वो भटके हुए को अवेयर करे, वो रास्ता दिखाए कि ये सही रास्ता है। तो आप अपने स्पेसिफिक डोमेन में अवेयर जिस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आप आर्टिकल लिखना जानते हैं, आप आर्टिकल लिखें, ये पूरी वॉर पे या हिस्ट्री पे आर्टिकल लिखें। अगर आप कोई बोलना अच्छा जानते हैं तो आप वीडियो बनाएं। ये सारे स्पेसिफिक डोमेन में आप ये सारे काम कर सकते हैं अपने। देखें, आपसे सवाल आपकी इस्तात के मुताबिक हो, आपसे जी ये नहीं पूछा जाएगा हुक्मरान ने क्या किया हाँ, था। बेशक। आपसे इसका सवाल नहीं होगा, जो आप आज आके कह रहे हैं कि जी बस हुक्मरान ऐसे हैं, तो बस। अब मैं आपको एक मिसाल समझाता हूँ। मुझसे कुछ दिनों पहले एक मस्जिद के अंदर एक अंकल कहते हैं कि ताहा दुआ कर रहे हो आप उसके लिए, फ़लस्तीन के लिए? मैंने कहा जी कर रहा हूँ। अब मैं अगली नमाज़ पढ़ने गया हूँ तो मुझसे पाकिस्तान इंडिया का स्कोर पूछ रहे हैं क्या चल रहा है। तो आप खुद देखें, बस हमने महदूद कर लिया जी, हमें वो दर्द भी महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मफहूम है कि ये जो पूरे तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानंद है। अगर उस जिस्म के एक हिस्से को भी दर्द महसूस, अगर उसमें कोई भी चुभन आती है, कोई मसला पेश आता है, तो पूरा जिस्म उसको महसूस करेगा, उस दर्द को। लेकिन हम तो यहाँ पे क्रिकेट के मैच एंजॉय कर रहे हैं, हमें वो दर्द महसूस हो रहा है, हम बस दुआ करके जान छुड़ा रहे हैं कि भाई मैं तो सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ ना। आपको कितने स्कॉलर्स मिल जाएंगे कहते हुए कि जी आप सिर्फ दुआ कर सकते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ दुआ करें और आपकी बात खत्म, आपकी जिम्मेदारी यहाँ पे नहीं, खत्म। दुआ तो आपका एक फ़र्ज़ टाइप आप कह लें कि करनी दुआ है, तो बिल्कुल। आपको तो करनी है। वो तो दुआ के साथ साथ आप फंड रेजिंग कर सकते हैं। आप एक ये काम कर सकते हैं, आप दूसरा ये काम कर सकते हैं कि आप लोगों को अवेयर तो करें, जो अमेरिका में या जो बाहर लोग रहते हैं उन्हें अवेयर तो करें कि क्या चल रहा है। एक है मीडिया का पर्सपेक्टिव जो CNN और BBC आपको दे रहा है, कि वो बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव दिखा रहा है। 9/11 में भी क्या हुआ था, यही हुआ था कि मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत गलत पर्सपेक्टिव दिखाया गया था दुनिया में। ये देखिए, ये नैरेटिव्स की वॉर है, ये तो हमें जानना बिल्कुल। पड़ेगा, ये नैरेटिव्स की वॉर और ये आज भी यही हो रहा है। ये आज भी आप इसराइल का जो मीडिया को देखें तो इसराइल का पर्सपेक्टिव दिखा रहा है और गलत तरीके से दिखा रहा है। और ना सिर्फ ये, बल्कि हमारे जो अपने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि यार हम मास टेरर ग्रुप है। आप रिटेलिएट तो उस वो रिटेलिएट कर रहा है। आप कोई पागल नहीं है कि कोई बंदूक लेकर खड़ा होगा उस पर पत्थर से वार करेगा वो। वो तो कह रहे हैं कि जी पहले आप पाकिस्तान के मसले हल नहीं हो रहे, आप इसराइल पे कैसे कह रहे हैं आप? ये बहुत गलत बात है, ये उम्मत को तोड़ने वाली बात है। ये सेल्फिशनेस है। बिल्कुल। सेल्फिश ऐसा ही है कि आप अपने बारे में ही सोच रहे हैं। चलें अच्छा, अगर आप इसराइल और फ़लस्तीन की बात नहीं करते, क्या आप पाकिस्तान में रहते हैं और आपके सामने नाइंसाफ़ी हो रही है, आप रोक रहे हैं?
बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है, बहुत सारी चीज़ों में नाइंसाफ़ी हो रही है, आप रोक रहे हैं, आप हक़ के लिए आवाज़ ही नहीं उठा रहे। और ये फ़र्ज़ है हर मुसलमान के बिल्कुल, ऊपर, बिल्कुल। हक़। जैसे सूरह अल असर में आता है कि आप चार अल्लाह ताला ने शराइत रख दी हैं, उसके अलावा जो बंदा है वो खसारे के अंदर है। बिल्कुल, और उन शराइत के अंदर हक़ की नसीहत और सब्र की तलकीन भी आती है। आप और अमर बिन अल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। जो उम्मत इससे पीछे हटती है वो ज़वाल का शिकार हो जाती है। इसके ऊपर हमें बिल्कुल। कई आप हिस्टोरिकल आपको एविडेंसेस मिल जाते हैं कि कई उम्मतों को ज़वाल अल्लाह ताला ने ज़वाल अता फ़रमाया, किस वजह से? क्योंकि वो इस स्टेप से हट गए, उनमें मोरल करप्शन आ गया था, उनके अंदर इनजस्टिस आ गया था। तो ये चीज़ें जो कि इंसान को तबाह बर्बाद कर देती हैं। बेशक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है बहुत कि कुरान के ज़रिए अल्लाह ताला उरूज देता है और कुरान के ज़रिए ज़वाल देता है, उसका ज़वाल दे मफ़हूम है। देता है। तो इससे मतलब क्या है? इससे मतलब ये है कि सिर्फ़ कुरान को हमने पढ़ने की हद तक रख लिया कि पढ़ेंगे, फ़ज़ाइल इसके पढ़ने की हद तक हैं, या शादियों में लेके चले जाएँ, या कोई सफ़र पे जा रहा है तो उसके सर पे रख दें। ऐसा नहीं है, कुरान को आपको समझना पड़ेगा। ऑल तो कि आप पढ़ रहे हो उसके अपनी फ़जीलत है, अपने सवाब है, लेकिन अगर आप समझ के पढ़ोगे तो आपको एक शऊर मिलेगा। आप साइंटिस्ट हो, आपको साइंस की आयत मिलेंगी उसके अंदर, फ़िज़िक्स की आयत मिलेंगी आपको, क्वांटम फ़िज़िक्स मिलेगी आपको। तो आपने कुरान को समझना है, और अल्लाह ताला ने कुरान इसलिए ही नाज़िल किया है। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद मफ़हूम है कि हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया। इसका क्या मतलब है? आपको समझना है भाई कुरान को, आपने सिर्फ़ रट्टा नहीं लगाना, पढ़ना नहीं है। और ऐसा ही है कि जैसे आपने एक बुक ली और आप उस बुक की लैंग्वेज नहीं जानते, और आपने जो है ना रट्टा लगा के नंबर ले लिए। अल्लाह ताला की ये नहीं है। अल्लाह ताला कहेगा मैंने तुम्हें तर्जुमा तक दिया, तुमने समझा, तुमने इम्प्लीमेंट किया अपनी ज़िंदगी में। दूसरा ये कि कुरान में आता है कि किसास किसास में तुम्हारी ज़िंदगी है। अगर हम कुरान को पढ़ रहे होते और कुरान पे ईमान रखते एज अ लास्ट वो अल्लाह की आयत, तो हमें जो है ना ये जो जंग हो रही है इसमें हमें पर्सपेक्टिव जो है ना, वो जो हमें पर्सपेक्टिव है वो हमारा बहुत मुख्तलिफ होता है इस बात से। क्या हम समझते हैं कि एक उम्मत है हम, अल्लाह ताला ने कहा कि तफ़रका नहीं डालो, हमने तो तफ़रका डाल दिया, हमने मुल्कों में डाल दिया, हमने फ़िरक़ों में डाल दिया, हर चीज़ में हमने तफ़रका। बाउंड्रीज़ बना दी, बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, आप देखें कुरान में ये भी तो आता है, मफ़हूम है कि अगर जो वो लोग, अगर तो तुम अपनी ज़िम्मेदारी से हट गए जो तुम्हें दी गई है, अगर तुम इस मिशन से हट गए, तो तुम्हें हटाएंगे और तुम्हारी जगह दूसरी उम्मत को ले आएंगे, तुम्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो देखें, अगर आज अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें बिल्कुल। अल्लाह की ज़रूरत है, बिल्कुल। और हम ये समझ रहे हैं कि ये इम्तिहान उन फ़लस्तीनियों का है, बिल्कुल। इम्तिहान हमारा है, वो तो शहीद के दर्जे पे जा रहे हैं। सही बात। असल में इम्तिहान हमारा, और हम अपनी जान नहीं छुड़वा सकते ये कह के कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। बिल्कुल। इतना आप देखें, मीडिया तुला हुआ है। जैसे कि मैं बीबीसी की वो पढ़ रहा था, न्यूज़ में फिगर्स क्या आ रही हैं कि जी 1500 जो फ़लस्तीनी हैं गज़ा में वो मारे गए, किस, इन रिटेलिएशन ऑफ क्या, टेरर तेरह अटैक। सौ नहीं 1300 लोग जो वहाँ पे मारे, वही टेरर अटैक, 1300 लोग जो इन्होंने हमारे मारे और 150 जो अगवा किए। आप देखें, ये ऐसा प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे कि ऐसा सच ये कोई वॉर है, जबकि ये वॉर नहीं, जेनोसाइड है, सर कोई ये मास कंपैरिजन ही नहीं डिस्ट्रक्शन है, है, कोई बिल्कुल। कंपैरिजन ही नहीं है। आपके पास आयरन डोम जैसा सिस्टम है, उनके पास रॉकेट घरों में बन रहे हैं। अच्छा, कुछ जर्नलिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि जी, जर्नलिस्ट वो ये मैं नाम लूँगा नहीं यहाँ पे। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं कि जी चूंकि इसराइल के बैग के ऊपर अमेरिका है, बिल्कुल उसी तरह जैसे फ़लस्तीनियों के बैग के ऊपर अपना ईरान है। ईरान ईरान है। है और बाकी हाँ। दीगर ममालिक हैं। तो ये बिल्कुल वैसे ही, और रशिया भी उनके बैग पर है। जैसे आप अमेरिका को सुपर पावर कह रहे हैं, वैसे ही रशिया भी उन्हीं के बैग पर है। तो ये बिल्कुल बराबरी का मुकाबला है, जबकि नहीं है बिल्कुल भी। सरासर गलत है। बिल्कुल। सरासर ये बातें जो है ना, ये मज़ाहिका खेस तो हो सकती हैं, आप हंसने के लिए बयान कर सकते हैं इन बातों को, या फिर आप एक नैरेटिव बयान कर रहे हैं जो पाकिस्तानी आवाम को गुमराह कर रहा है। आप पाकिस्तान में रह के पाकिस्तानी आवाम को गुमराह कर रहे हैं इस चीज़ से कि ये एक टेरर ग्रुप है। भाई आप देखो कि जो इस्लामाबाद का पूरा एरिया है वो 906 किलोमीटर है, और जो गज़ा की सिर्फ पट्टी है उसमें 23 लाख लोग रहते हैं, और वो 400 किलोमीटर के आसपास है। तो वो किस तरह से है, और जिसमें से बेसिक नीड्स आपने बंद कर दी। जिसमें से 4 लोग सिर्फ हफ्ते के दिन बेघर हो चुके हैं। हाँ। 4 लोग, और 4 लाख लोग, सॉरी। 4 लाख लोग, और बेसिक नीड्स आपने बंद कर दी उनकी। अब वो फिर क्या करेंगे आपके, जब आप जुल्म होगा तो आप उसके कोई ना कोई जवाब तो दोगे। या तो फिर आप एक ग़ुलामी की सोच जैसे आपने यहाँ पे अप्लाई कर ली कि आप जुल्म होता रहे तो आप जो है ना भेड़ बकरियों की तरह आप इधर उधर जा रहे हो। ये नहीं है इस्लाम। इस्लाम कह रहा है कि जुल्म हो तो उसका मुकाबला करो, उसके उसके अगेंस्ट ताकत बन जाओ, अल्लाह ताला की ताकत बन जाओ उसके अगेंस्ट, और आप जुल्म को सहे जा रहे हो। आप देखें कि हमने बात की कि उनका खाना पीना और उनकी जितनी चीज़ें वो रोक दी गई हैं, उनके पास फ्यूल ख़त्म होता जा रहा है।
मैं एक वॉइस नोट सुन रहा था, उसमें एक बंदा, बड़ा मतलब दर्दनाक वॉइस नोट था, उसमें बंदा कहता है कि हम रोज़े रखना शुरू हो गए क्योंकि खाने को कुछ भी नहीं है, तो हम पीने को पानी नहीं है हमारे पास, और हमारे पास वॉशरूम जाने की फैसिलिटी अब अवेलेबल नहीं है क्योंकि पानी नहीं है वहाँ पे, और वो बैटरीज अपनी चार्ज कर रहे हैं मोबाइल की, कार की बैटरी से, क्योंकि वहाँ पे बिजली भी नहीं है। अब इस सूरत हाल के अंदर अब अच्छा, हमें ये बड़ा इजी सीन लग रहा है कि अच्छा यार नॉर्मल है, आप ज़रा गौर करें। अब हम जब हिस्ट्री को पढ़ते हैं हम देखते हैं कि वहाँ पे जब भी किसी किले का फतह करना होता था बिना वॉर के, बिना उनसे जंग लड़े, या कोई सामने वाले ओपोनेंट जंग नहीं लड़ रहे, तो उसको मुहासरा कर लिया जाता था, उसके इर्द गिर्द उनकी जो चीज़ें हैं तिजारती मराकज़ हैं उनको ब्लॉकेजेस वहाँ पे लगा दी जाती थी, ताकि ना कुछ अंदर आ सके ना अंदर वाले बाहर जा सकें। तो उनके यहाँ एक वक्त आता है खाने पीने के ज़खायर बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, तो उन्होंने हाथ पैर हमारे सामने आगे डाल ही देना है, वो सरेंडर कर देंगे। ये वही अप्रोच है या नहीं है? आप बिल्कुल देखें, वही अप्रोच है, लेकिन आप उनका हौसला देखें। हौसला देखें। वो सब चीज़ें मर कट के जो है ना, वो हार नहीं मान रहे। यार हमारे सामने वो फतह करना चाह रहे हैं, हाँ बेसिकली उनको फतह किया। आप अगर ऐसी अप्रोच नहीं, कुछ लोग अब भी न्यूट्रल, इस मामले में अब भी न्यूट्रल हैं, तो अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर यूके की आप खुद देखेंगे दो नेवल शिप्स क्यों आगे खड़ी हो गई। बिल्कुल। अगर ये वाकई में इतनी न्यूट्रल मामला है तो फिर क्यों वहाँ पे आगे खड़ी हो गई और उनको कहीं कहीं और से सपोर्ट नहीं यूएस मिली का थी, जो फॉरेन मिनिस्टर है वो क्यों चला गया उधर? क्यों चला गया था, बिल्कुल। और इस तरह की बेशतर हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है। अच्छा मैं यहाँ पे एक और, चूँकि हमने बात की कि किस तरह से मुहासरा कर लिया जाता था, हम बात करें एक मुसलमान का, देखें हमारे अंदर कहीं ना कहीं बुज़दिली भी आई है। बिल्कुल। अब हमारी जो लोग सुन रहे हैं, कोई लेम इंडिविजुअल है कि हम जैसा आम इंसान है, वो कह रहा है कि यार अब मैं क्या करूं, तो उसको क्या करना चाहिए, और क्या हमने चूंकि स्ट्रेटजी की बात की तो क्या स्ट्रेटजी हमें अपनानी चाहिए। देखिए हमारे अंदर शुरू से बुज़दिली डाली गई, बेगैरती डाली गई, बेगैरती डाली गई, आई एम अगेन रिपीटिंग दिस वर्ड, बेगैरती डाली गई। टीवी शोज़ के ज़रिए कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये चीज़ सबकॉन्शियस के अंदर बिठा दी गई। बिल्कुल। अब मिसाल के तौर पे मैंने बच्चों से एक दफ़ा बात कर रहा, लड़के थे अक्सर ना, जसीरत जिनको मैं अक्सर पढ़ा रहा होता हूँ, तो उनसे मैंने पूछा कि अगर तुम्हारे सामने एक इस तरह का इंसिडेंट हो कि एक औरत का, एक खातून का पर्दा खींचा जाए तुम्हारे सामने, तो आप क्या उसके ऊपर एक्शन लेंगे। कि एक लड़के ने कहा कि जी, इस मैट्रिक का लड़का था, उसने कहा मैं टीचर को बता दूंगा, तो एक ने कहा कि मैं मना करूंगा, ऐसा नहीं करो। तो इस तरह के मुझे रिस्पांस मिले उनकी तरफ से। मैंने कहा इसके बावजूद भी जब आप घर ही आएंगे ना, आपसे सबसे पहले सवाल होगा कि बहुत क्या ज़रूरत पड़ी थी आपको हीरो बनने की, सही बात। तो क्या आप ही थे वहाँ पे जिसने ही करना था, बाकी सब जो खामोश बैठे हुए थे, ये कॉन्सेप्ट। अब मैंने उनको समझाया कि सहाबा के ऊपर जब ये नौबत आई थी तो उन्होंने क्या किया। अच्छा ये चीज़ें हमें क्यों नहीं पता, हमने सीरत कभी खोल के ही नहीं सही पढ़ी, बात। जब ये बुजदिली हमारी रगों के अंदर दाखिल हो गई। अब हमें क्या करना है, अपने छोटों को, अपने जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, उन तक सीरत का इल्म पहुंचाएं। जैसे कि मैं ये वाक़या तो मैं कहता हूँ हर बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए बचपन से। वो ये कि कैनूका का वाक़या हुआ, यही सिनेरियो था कि एक खातून है, वो अच्छा तीन बेसिकली यस्रिब के अंदर तीन मेन कबीले थे, बनु कुनैगा कुरैजा। और कुरैज़ा और बनु नज़ीर, बनु गतफ़ान। तो ये जो कबीले थे इनके अंदर एक कैनुका भी था। अच्छा हम देखते हैं कि हमें सुनने को मिलता है कि अमेरिका चाहता है कि जंग हो ताकि क्या असले की असले की फरावानी होते फरमान। रहे, कभी यूक्रेन और रशिया की, कभी यहाँ पे। तो आपको क्या लग रहा है सिर्फ ये आज हो रहा है? बनु कैनुका भी यही करता था, क्योंकि वो असले की तिजारत किया करते थे, सोने के ताजर भी थे लेकिन असले असले की तिजारत भी किया करते थे। तो वो आपस में लड़ाइयाँ करवाते थे कबाइल के अंदर, ताकि लड़ाइयाँ जितनी कबाइल के अंदर होंगी, कोई अफवाह फैला दी, कोई आपस में बदगुमानी करा दी, ताकि जितनी उनके अंदर लड़ाइयाँ होंगी उतना उनका असला बिकेगा। सही। तो ये सिर्फ अभी की नहीं, ये इनकी रगों के अंदर है ये चीज़ है। तो वहाँ पे कैनुका वाले भी क्या करते हैं, अच्छा खैर ऑल दो फिलहाल सिनेरियो डिफरेंट है, वहाँ पे बाज़ार के अंदर है, वहाँ पे एक मुसलमान औरत के साथ होता क्या है, उसके पर्दे को ना एक ताजर खींच लेता है, पीछे ना बांध देता है। जब वो औरत उठती हैं तो उनका पर्दा उड़ जाता है। तो वहाँ पे जो यहूदी होते हैं, अच्छा वो यहूदियों की आबादी है, मैंने जो बच्चों से सवाल पूछा था पाकिस्तान में पूछा था, वहाँ तो है यहूदियों की आबादी और मुसलमान गिनती के। तो वहाँ पे जब उनके साथ ये सीन होता है तो वो मदद के लिए पुकारती हैं। अब आप इमेजिन करें सिनेरियो को, क्या वो मंज़र होगा, और ख़ुद को वहाँ पे रख के इमेजिन करें कि हम होते तो हम वहाँ पे क्या रिएक्शन देते, और मुसलमान मर्द का उस वक्त क्या रिएक्शन सर था हम ये उस वक्त। बोलते कि मैं ही क्यों, या मैं ही क्यों, मेरे अलावा कोई और है, इधर उधर देखते हम कि मेरे अलावा कोई और नहीं है, तो हम चुप होके
सर झुका के सर चले जाते झुका हैं। के चले जाते हैं। बेसिकली बात यह है कि अगर पाकिस्तान में भी आप इस बारे में बात करें तो पाकिस्तान में मुसलमानों के होते हुए भी ये होता है कि अगर दो बंदे लड़ रहे हों और एक बंदा जुल्म कर रहा हो दूसरे पे, हम नहीं रोकते उसे। हम नहीं हम रोकते। कहते हैं हमारा क्या मसला है, वो जाने उसका हो जाने, हम क्यों हीरो बने, हमारा ये मसला है। और हमारे अंदर बुजदिली इतनी रागिब हो गई है, इतनी गैरत तो बाहर के मुल्क में भी है कि अगर आप बाहर के मुल्क में किसी को ऑपरेस करेंगे या किसी को जो है ना जुल्म करेंगे किसी पे, तो आपको गोरा भी रोकेगा। भले आपका मज़हब अलग है, चेंज अलग है, लेकिन वो आपको रोकेगा कि रोकेगा। नहीं करो इसके साथ, तुम बिल्कुल। कौन होते हो। और ये सारी चीज़ें, आपने एक और बात की थी कि एज आ मुस्लिम और एज आ पैलेस्टाइन वगैरह की गैरत कैसी। तो साहिल अदीम की मैं बात करना चाहूँगा। वो कहते हैं कि फ़लस्तीनियों को मैं ये नहीं बता सकता कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ उनसे। आप इमेजिन करें कि एक शख्स आपको बुला रहा है, आप इसे ऐसे इमेजिन करें कि आपका एक दोस्त है, वो गड्ढे में गिर रहा है और वो आपको बुला रहा है कि मेरी मदद करो आके, और आप खड़े में और आप नज़रें चुरा रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं ही क्यों। तो आप स्कोर पूछ रहे हैं, स्कोर क्या चल रहा हाँ, है? आप स्कोर पूछ रहे हैं, आप जो है ना, आपने उसे बिल्कुल नहीं नज़रअंदाज करके आपने दूसरे काम में लग गए, हालांकि आपको आवाज़ भी आ रही है और वो पहचान रहा है कि आप मदद करेंगे शायद उसकी। तो हम इतने जलील हो चुके हैं कि हम में गैरत मर हमें चुकी है। वो गैरत मर चुकी। अब वही वाली बात, अब सहाबा की गैरत क्या थी, उन्होंने अब एक पूरे उसमें मजमे में एक मुसलमान मर्द है, उसको ये आवाज़ आ गई, वो जाते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड उस बंदे को कत्ल कर देते हैं। नहीं, ये इस्लाम की टीचिंग्स हैं कि अगर आपको बुराई आप हाथ से रोक सकते हो तो हाथ से रोको। हाथ से रोका, उन्होंने रोका। अच्छा, उनको रिएक्शन नहीं पता होगा कि उनके साथ फिर क्या होना है? मुझे पता उनको नहीं होगा। पता होगा क्या? उनको पता था कि यहूदियों की मेजॉरिटी यहूदियों के खिलाफ और ताकतवर के खिलाफ, हल्का सा भी कुछ किया तो फिर क्या रिएक्शन मिलेगा। कत्ल होगा। लेकिन पता है उसके पीछे जज्बा क्या था? एक मुसलमान मर्द के होते हुए ना, किसी बंदे की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि किसी मुसलमान औरत या किसी बच्चे के ऊपर हाथ उठाए, बिल्कुल। उसको गलत निगाह से भी नहीं देख सकता। आप देखें उस एक्शन के बाद से उनके दिल में दहशत क्या बैठी होगी मुसलमानों को लेके। क्या वो आइंदा ये जुर्रत कर सकते हैं? अच्छा, और एक और इसमें बात कि सिर्फ मुसलमान के उसमें नहीं कि मुसलमान औरत थी, अगर कोई और गैर औरत भी कोई होती, गैर भी है तो हाँ, उसमें भी तो वो मुसलमानों का किसी ही रहते हैं। किसी पे भी जुल्म नहीं हो सकता। ये मुसलमानों का कॉन्सेप्ट है ये मुसलमानों कि का कॉन्सेप्ट है। अगर आप हो उधर मौजूद हो तो आप हर तरह से उसे रोकने की कोशिश करोगे। मतलब यार, मुसलमान मौजूद है और उसके सामने ये सब हो रहा है, आखिर ऐसा हाँ, हो कैसे सकता है कि, क्योंकि मुसलमान खलीफा है, ऑल दो इंसान खलीफा है, लेकिन मुसलमान ने अथॉरिटी होल्ड की है कि वो अल्लाह की नुमाइंदगी कर रहा है, अल्लाह के दीन की नुमाइंदगी कर रहा है। मैं खुद को मुसलमान कहता हूँ, मैं उठता बैठता अल्लाह के दीन की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, मैं इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। काफिर इस्लाम नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते, लेकिन वो मुसलमान को देख रहे हैं। उनको, क्योंकि मुसलमान ही ऐसा इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं इस्लाम का कि वही, बिल्कुल। वो क्या इस्लाम को पढ़ेंगे। तो अगर एक ऐसा मुसलमान बन जाए कि जिसको देख के लोग बोलें कि यार इसके होते हुए तो कोई गलत काम ही नहीं कर सकता इसके सामने, ये तो करे दूर की बात है। लेकिन अफसोस के साथ अब वक्त ये आ चुका है कि हमारे खुद के भाई बहन, हमारे खुद के भाई होटलों पे जाके इस तरह की बातें कर रहे होते हैं जो उससे भी बदतर होती हैं जो वो यहूदी कर रहा बिल्कुल। था। अच्छा, और दूसरा ये कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं, एक दो जो क्रिकेटर्स वगैरह हैं, उनको मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि उन्होंने जो ऐसे ट्वीट किया या जो चीज़ें की, वो अपने डोमेन में काम कर रहे हैं, अपने उस पे काम कर रहे हैं वो। और दूसरा ये कि दुश्मन जो है ना, जो अभी दुश्मन है जो हम पे हमलावर है, वो हंस रहा है, कहता है यार ये क्या करते हैं, ये अभी कुछ दिन है, 10-15 दिन का बुखार है, ये उतरेगा फिर ठंडे हो जाएंगे, फिर कोई जज्बाती बात होगी, 10-15 मिनट का बुखार होगा फिर ठंडे हो जाएंगे। तो हमें एक स्ट्रेटजी ऐसी बनानी होगी, या हमें इस मौजू को रनिंग में रखना होगा कि लोगों को ये चीज़ें याद रहें और लोग इस पे काम करें और अपनी शख्सियत पे सबसे पहले काम करें। एज ए ले मैन, बिल्कुल। अब उसी बात पे आते हैं कि हमने स्ट्रेटजी की बात की हुई। हमें सीरत का इल्म होना चाहिए, हिस्ट्री का इल्म होना चाहिए कि मुसलमानों की तारीख़ क्या है और क्या रही है। और अगर हमें यहूदियों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे हमने मुख्तसर सी बात की कि उनका मकसद क्या था, वो आए ही इसीलिए थे ताकि फ़लस्तीन को अपना मस्कन बना बिल्कुल। सकें। और वो नज़रिया किस बंदे ने दिया था, और आखिर वो, अच्छा ये वो जोइश हैं जो कि यूरोपियन थे, वो ये काम कर रहे हैं जो कि ज़ायनिस्ट हैं। इसके अंदर भी डिफ्रेंसीशन है, वो हमें पता होनी चाहिए। और अच्छा, आपको अब कई पोस्ट के नीचे आपको कई हिंदू मिलेंगे जो कि अंधभक्त और आतंकवादी का एक टाइटल इनका बड़ा, बहुत इस वर्ड से इनको मोहब्बत है कि हमास आतंकवादी, फ़लस्तीनी मुसलमान आतंकवादी, ये बहुत ज़्यादा कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं और काफ़ी हेट्रेड देखने को मिल रहा है उनकी तरफ से। लेकिन आप खुद अगर अगर इनसे कहें कि यार आप उनकी ज़रा किताबों में पढ़ लें कि आइडल वर्शिपर के बारे में क्या लिखा है तो ये उनकी तरफ देखना भूल नहीं, जाएंगे। बेसिकली फिर ये वही मीडिया वॉरफेयर है कि जो बेसिक हिंदू है ना, जो आम आवाम है,
उन्हें पता नहीं है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। जो मीडिया दिखा रहा है उसके हिसाब से ही तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपोज करें। जितना बड़ा मीडिया हो या जितना हो, हमें एक सही न्यूज़ मिले तो हम उसे अपोज करें कि भाई ये बात जो दिखा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले एक अमेरिकन रिपोर्टर अफगानिस्तान गई मेरी, तो वहाँ पे अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे, तो उन्होंने कह दिया कि डेट टू अमेरिका के नारे लग रहे हैं। अब जो वहाँ पे जिसे नहीं पता अल्लाह अकबर का मतलब, तो वो तो यही समझा और उसने कहा कि यार क्या तालिबान है ये। क्या वो 40 बच्चों वाली रिपोर्ट भी वो भी फेक निकली? बिल्कुल सब। तो ये एक मीडिया वॉरफेयर इस जनरेशन में चल रहा है, इस जनरेशन में नहीं, हर जनरेशन में चला है और अलग अलग तरीके से चला है। कभी आपने फसाद बर्पा कर दिया, कभी आपने जब अरब रेवोल्यूशन आया तो आपने कहा कि नॉन अरब्स हैं, तुर्किश को कह दिया नॉन हम्म। अरब्स हैं, ये आप पे कैसे वो कब्जा करके बैठे हैं। हाँ। तो ये हर चीज़ में फसाद डाला गया है, हमें इसे उनको तो आइडेंटिफाई खैर करना कुछ है। लालच भी दी गई थी जो कि बेचारों के साथ खैर नहीं हो सका, और खैर जॉर्डन वगैरह इनको भी सही बात काफ़ी ज़्यादा हाइप अप किया गया था, जो कि उसके पीछे अच्छा अच्छा वहाँ पे हिस्ट्री पढ़ें आप देखेंगे कि इसराइल के साथ भी मुआहदा हुआ था ब्रिटिशर्स है। का, जी और उसी के ज़ुमरे में सल्तनत को गिराने को कहा गया जी था। अभी आपको कई लोग दिख जाएंगे जो कि सल्तनत उस्मानिया को एक्सट्रीमली क्रिटिसाइज़ करते हुए। आप खुद देखें उस वक्त मुसलमानों की क्या हालत थी जब वो सल्तनत थी मुसलमानों की, और अब जबकि हम बिखरे हुए हैं, अब हम बाउंड्रीज़ के अंदर हैं, अब मुसलमानों की क्या सर, हालत एक है। रोब और दबदबा था मुसलमानों का उस वक्त कि भाई अगर हमने कुछ गलत किया कहीं पे तो ये सुल्तान अब्दुल हमीद हमें जवाब देंगे, ये सल्तनत उस्मानिया से जवाब आएगा। इस जैसे एक फ्रांस में कार्टून बन रहा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, तो उन्होंने कहा कि मैं हमला कर दूंगा अगर आपने इसे नहीं रोका तो उन्हें रोकना पड़ा। तो एक रोब और दबदबा था और एक पूरी प्लानिंग के साथ जो है इसे ख़त्म किया गया है। अच्छा, अमेरिका की मैं बात करूं कि अमेरिका, आपने कहा कि हथियारों का जो वॉर करवाना चाहता है, तो अमेरिका हर उस चीज़ पे बैठा हुआ है जहाँ पे स्ट्रेटेजिक लोकेशन या फिर ऑयल की आमदनी हो गई है, मतलब एक मादनियात निकल गई है उधर से, एक फ़ायदा पहुँच रहा है। तो जहाँ पे सिर्फ ये इसराइल का मामला है, यहाँ पे भी सिर्फ ये हम समझते हैं कि ज्यूश और मुस्लिम का मामला है। नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी बहुत अच्छी है ईस्ट और वेस्ट ट्रेड की, जिसकी वजह से अमेरिका इसराइल का भरपूर साथ दे रहा है और वो चाह रहा है कि पूरे मतलब पूरा क्रश हो जाए और इसराइल आ जाए उधर। ये बड़ी मतलब सिर्फ मजहबी उनके वो नहीं है कि अपने नहीं, मजहबी अकायद की वजह से वहाँ पे जमे हों, बल्कि उनके और भी वो दुनियावी मफादात है। हैं। जो इसराइल के बेसिक अवाम है और जो बेसिक फ़ौज है वो तो आप कह सकते हैं कि मजहबी अकायद या उसकी वजह से, लेकिन जो अमेरिका साथ दे रहा है और जो इंग्लैंड और यूके साथ ये साथ साथ दे रहे हैं, ये इस वजह उनके से दे और रहे भी हैं। मफादात बिल्कुल। हैं, सही सही। तो अच्छा, हम ज़रा कंक्लूड करते हैं अपनी तमाम बातों को, चूँकि ये ज़रा इस पे और भी बहुत डिटेल कन्वर्सेशन हो सकती है, लेकिन हम ज़रा मुख्तसर रखते हैं। कंक्लूजन की तरफ आते हैं। अब ले मैन है वो क्या करे? क्या वो दुआओं से आगे निकले? हमने बात की जी, वो बिल्कुल दुआओं से आगे निकले, वो क्या करे? अब उसको एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी अपनानी है। अब हमने क्या कहा कि आप सीरत का इल्म सीखें, बच्चों को, ख़ास तौर पे बच्चों को सिखाएं, उनके अंदर वो बहादुरी पैदा करें, उनके अंदर वो गैरत पैदा करें, उनकी अपनी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वो आप वो चीज़ पैदा करें। और अब क्या करना है, अभी फ़िलहाल क्या करना है, आप स्टोरीज जिस तरह से मीडिया प्रेजेंट कर रहा है कि हमास ने हमला किया तो उसकी रिटेलिएशन के अंदर इसराइल ने किया, वरना तो वो बिल्कुल अपना डिफेंस कर रहा है, ऐसा नहीं है। एक लोग आपको पनाह देते हैं, आप भटके हुए यूरोप से आप मारे हुए यहाँ पे आते हैं, आपको लोग वेलकम करते हैं, पनाह देते हैं अपनी जगह के अंदर। आप क्या करते हैं, आप उन ना कि सिर्फ वहाँ पे रहते हैं, आप उनसे उनके घर छीन लेते हैं। जैसे हमने देखा 4 लाख लोग गजा के अंदर कुछ दिनों के अंदर, चंद दिनों के अंदर क्या हो गए, बेघर हो चुके हैं। आप उनसे उनके घर छीन लेते हैं, उनसे उनकी फैमिली छीन लेते हैं, घर वाले छीन लेते हैं, उनकी उनकी माओ बहनों के साथ आप ज़्यादती करते हैं उनकी आंखों के सामने, उनके बच्चों के साथ ज़्यादती करते हैं उनकी आंखों के सामने। और फिर अगर वो हल्का सा एक पत्थर भी उठा के मार लें तो आप कहते हैं कि जी हम डिफेंस कर रहे हैं, और ये हैं जो कि वायलेंस को प्रमोट कर रहे हैं। तो मीडिया जो ये दिखाना चाह रहा है, आप उसके बिल्कुल पैरेलल काम करें। आपको अगर हक आप तक पहुंचा, आप उसको वाजे करें। आप स्टेट्स को पढ़ें, आप सिर्फ बीबीसी और सीएनएन की हद तक ना रहें, आप दूसरे सोर्सेज को पढ़ें जो कि आपको लगे, आपको स्टेट्स के अंदर डिफ्रेंसिएशन दिख जाएगी कि किस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है यहाँ पे। अच्छा, दूसरा ये कि आपने पूछा कि लेमैन क्या करे, तो लेमैन अपनी स्पेसिफिक डोमेन में काम कर सकता है। मैं यहाँ पे मोहम्मद रिजवान का जिक्र करूँगा कि मोहम्मद रिजवान का जो ट्वीट उन्होंने किया, तो एक वो थप्पड़ था एक तरह का उनके मुंह पे, दुश्मन के मुंह पे। सही है, लेमैन ये काम कर सकता है। अच्छा, हम यहाँ पे आके रुक जाते हैं कि यार मैं तो बहुत गुनाहगार हूँ या मैं ऐसा हूँ कि मैं अपने आप को पूरा ठीक कर लूँ, उसके बाद तो परफेक्ट कोई इंसान नहीं हो सकता। जितना आप किया वो दुश्मन के मुंह पे एक तमाचा था, और बड़ी अप्रिशिएट करना चाहिए इन लोगों को और चीज़ करनी चाहिए। और एक और चीज़ के लोग जो है ना वो समझते हैं कि यार मैं खुद गुनहगार यार हूँ। उस पर रिजल्ट भी तो आया, हाँ, एक साइड की तरफ एक बिल्कुल। थपकी भी तो मिली है इंडिया हाँ, को।
तो लोग ये समझते हैं कि मैं बहुत गुनहगार हूँ, या लोग काउंटर भी करते हैं कि यार तुम ऐसे हो, तुम ये हरकतें कर रहे हो और तुम यहाँ पे दीन की बात कर रहे हो। तो जिस स्पेसिफिक डोमेन में कोई इंसान अच्छा है, और जुल्म के खिलाफ तो हर कोई आवाज़ उठाएगा, भले वो गुनहगार है, वो है, वो हर कोई आवाज़ उठाएगा। अगर वो बात करना अच्छा जानता है तो पब्लिक हाँ, स्पीकिंग में और अगर आएगा। आर्टिकल लिखे आर्टिकल। तो आर्टिकल लिख के उसके खिलाफ, और जो है ना मतलब जुल्म को जुल्म कहे। मतलब आपसे सवाल होगा आप किस चीज़ में अच्छा, अल्लाह ताला ने आपको जो सलाहियत दी है उसके उसके उसको लेके आपसे सवाल बिल्कुल। होगा। जैसे कि तुमसे नेमतों के बारे में सवाल होगा, तो क़यामत के दिन ये नेमतें क्या हैं आपकी, आंखें कान सब नेमतें आपकी, और आपकी एक स्पेशल स्किल अल्लाह ताला ने लिखी है। तो उस स्पेशल स्किल पे जो है ना काम करें, यही मौके में। ये कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स जिनको लेके हम इतना कुछ कर सकते हैं कि यार मैंने कुछ तो किया, अल्लाह के यहाँ कम से कम ये तो जवाब दे सकते हैं, या अल्लाह मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा बिल्कुल नहीं था, मैंने अपने भाइयों के मरने का तमाशा नहीं देखा, बिल्कुल ये बल्कि मैंने कुछ तो किया। बिल्कुल ये इस बात से मुझे वो हदीस याद आ गई कि एक बस्ती को उलटने का अल्लाह ताला ने जिक्र दिया था, कि इस बस्ती को उलट दो, सारे नाफरमान रहते हैं मेरे। तो फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह ताला इसमें तो आपका फ़लाँ फ़लाँ बंदा भी रहता है जो बहुत इबादत करता है। सबसे पहले उससे उल्टो, वो सिर्फ अपनी सेल्फिशनेस में, अपनी इबादत में लगा हुआ है कि मैं सजदे करता रहूँ, और जो है ना वो मतलब बाकी और कोई किसी की फ़िक्र नहीं है, कि अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है उसके सामने, और वो सिर्फ अपने उसमें लगा हुआ है। और जैसे एक मौलाना मौदूदी का एक वाक़या है कि अल्लाह ताला कहता है कि जंग करो, और उसका जो अल्लाह ताला का ग़ुलाम है वो कहता है या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। और फिर वो कहता है कि नमाज वो हक़ की आवाज़ बुलंद करो, तो वो कहता है कि मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो वो उन चीज़ों में लगा रहता है। वो आपका जो मोटिव है सबसे पहले सूरह असर में, वो है कि ईमान लाओ, अच्छे अमल करो, हक़ की आवाज़ बुलंद करो, और सब्र की तलकीन करो। तो आज के हम इस डिस्कशन को यहीं तक रखते हैं और अल्लाह से दुआ है कि हमारे भाइयों के लिए आसानी करना, और जो लोग वहाँ पे शहीद हुए उनको उनके इस कुर्बानी को अल्लाह ताला कबूल करना। तो